हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 95। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 94 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है ये हमारे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें मैं 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ, जिसमें आपका जीएस होता है। इसके बाद आपका करंट का भी अच्छी खासी पार्ट शामिल करता हूं। इसके बाद इसमें जीके भी होता है। तो सारे कुछ कवर कर रहा हूं जो भी बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिए दोस्तों। और ये ऐसे सीरीज है दोस्तों, इसमें से अगर हम बात करेंगे, अगर पूरा सीरीज करवा देंगे तो लगभग में आपको 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है कि विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि विश्व बाल श्रम दिवस जो निषेध दिवस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं पढ़ने में मिस किया हूँ, निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 12 जून को मनाया जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 2 नंबर का। विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए, यानी कि एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों आपका विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए। तो दोस्तों 30 वर्ष होना चाहिए। कितना विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए? 30 वर्ष। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये साइंस से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने से उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों और बिहार से कोई भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ऑल करके दोस्तों, ताकि कोई भी एजुकेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो दोस्तों। तैयारी को और निखार बनाइए आप। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर में पूछा गया है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। देखिए दोस्तों गांधी जी की जो नमक सत्याग्रह किया था, ये गिरफ्तार हो गया था, उसके स्थान पर कौन आया था दोस्तों? तो ये आया था दोस्तों अब्बास तैयब जी। कौन आया था? अब्बास तैयब जी। डी ऑप्शन सही है। और वीडियो लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। आप लोग तो वॉच करते हैं, लाइक भी कीजिए। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि अगला वीडियो मैं और जोर शोर से बनाऊं। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 5 नंबर में, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? तो ये दोस्तों केंद्रीय मंत्री परिषद के लोकसभा में जो है कि इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी एक मंत्री के अविश्वास प्रस्ताव हो जाने के बाद दोस्तों पूरा मंत्री परिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। तो याद रखिएगा। पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये बिहार जीके से है और बिहार के जो स्पेशल एग्जाम होता है जैसे बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, तो ये सब में इस टाइप के एग्जाम ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहार का सर्वाधिक संघनन वन प्रदेश वाला जिला है, यानी किस जिला में सबसे अधिक संघनन जंगल मिलता है या वन मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है कैमूर जिला में। कौन सा जिला में? कैमूर जिला में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 7 नंबर में, 1939 सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद पार्टी के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? सुभाष चंद्र के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो त्याग पत्र दिया था, इसके बाद जो अध्यक्ष बना था, कौन बना था दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक बात तो याद ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और बिहार से ही बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। यानी दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है जो ज़्यादातर पाया जाता है? तो दोस्तों दोमट मिट्टी। दक्कन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका दोमट मिट्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, कालीबंगा या कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। अगर इस ऑप्शन को दोस्तों चारों ध्यान से पढ़ेंगे तो गुजरात नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, हरियाणा नहीं है। तो जो दोस्तों ये कालीबंगा है या कालीबंगन है, ये आपका
राजस्थान में पड़ता है तो आपको याद रखना है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया गया है जो, यानी इको मार्क दोस्तों किसको दिया जाता है, यहाँ पे ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण प्रोडक्ट होता है दोस्तों, उसी को इको मार्क दिया जाता है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर का है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, यानी आर्यभट्ट जो है छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था, यहाँ डेट बाय ईस्वी भी पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था भारत का प्रथम उपग्रह, जिसका नाम था आर्यभट्ट। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 12 नंबर में, सेंटी लॉज स्टेडियम जो गोल्फ हेतु प्रसिद्ध है, निम्न में से किस देश में स्थित है। एक तो याद रखिएगा, सेंटी लॉज स्टेडियम जो है गोल्फ खेल के लिए, ठीक है, और किस देश में है, तो ये स्कॉटलैंड में। कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है सेंटी लॉज स्टेडियम। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का पूछा गया है, पोलो के मैदान का आकार कितना होता है। जो पोलो का मैदान होता है दोस्तों, उसका आकार कितना होता है, 270 इंटू दोस्तों 180, और मीटर भी साथ में याद रखिएगा, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। तो ये होता है पोलो का मैदान का आकार। तो डी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये खेल से संबंधित है, स्पोर्ट से। 14 नंबर का है, डेविस कप का संबंध किस खेल से। इस टाइप के दोस्तों बिहार एसआई दरोगा के एग्जाम जो होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पीटी में जरूर पूछा जाता है, तो मैं इसलिए शामिल करता हूँ खेल से संबंधित। तो दोस्तों ये लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 15 नंबर का, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी आपको बताना है किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये बहुलीकरण अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, बहुलीकरण अभिक्रिया है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 17 नंबर में, फिनॉल एक प्रकार का डैश यौगिक है, कैसा यौगिक है दोस्तों, फिनॉल तो एरोमेटिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है फिनॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बुद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको इसमें से ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये गंधार शैली या गंधार कला जो कहता है, इसी को जाना जाता है ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर के स्क्रीन पर है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप जो है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 20 नंबर में आपसे, पृथ्वी की परत के भीतर हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी के परत के भीतर का हलचल का अध्ययन को किसके द्वारा किया जाता है, तो भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो बी ऑप्शन यहाँ सही है, सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। किस वर्ष चलाया गया था दोस्तों, तो ये चलाया गया था 1881 में। कब चलाया गया था, 1881 में चला गया। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। किसके शासनकाल में दोस्तों, तो दोस्तों ये जो शासनकाल था ये भी पूछा जाता है, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। यानी कि हृदय की धड़कन गति जो है किससे बढ़ती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बढ़ती है दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका से। किससे बढ़ती है, अनुकंपी तंत्रिका से। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 23 नंबर में, क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक है। यानी क्षोभ मंडल जो है दोस्तों इसका विस्तार यानी कि विस्तृत तो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो विषुवत रेखा के सामने इसका विस्तार सबसे ज़्यादा होता है क्षोभ मंडल का। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 24 नंबर में, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। तो सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया था
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, तो ये याद रखिएगा स्वामी दयानंद ही ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 25 नंबर का है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश में भी ऑप्शन दिया रहेगा, तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर याद रखिएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 26 नंबर में, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है दोस्तों, ये है आपका लखनऊ। लखनऊ दोस्तों ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे 27 नंबर का है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था या किस वर्ष लाया गया था दोस्तों? तो ये आया था दोस्तों 2005 में। कब? RTI एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में दोस्तों, तो ये लागू हुआ था 2005 में। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 28 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 29 नंबर का, स्पोर्ट्स से दोस्तों क्वेश्चन है। और स्पोर्ट्स से देखिए बिहार दरोगा में अक्सर 3 से 4 क्वेश्चन दिया जाता है, तो मैं अच्छा खासी शामिल करता हूँ। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये जीता था दोस्तों 1928 में। कब जीता था? 1928 में। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 30 नंबर में, पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से? दोस्तों अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो नृत्य से आपका एक सवाल पीटी में पूछा जाता है। तो पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पनिहारी नृत्य जो है दोस्तों राजस्थान से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 31 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य दोस्तों ये है आपका मेघालय। यहाँ पे अधिक नहीं पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा मेघालय का है, तो आपको यहाँ से मेघालय याद रखना। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया 32 नंबर का, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला दोस्तों रांची को कहा जाता है, और ये दोस्तों झारखंड की राजधानी भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, वर्गीकरण से संबंधित शाखा कौन सा है? तो वर्गीकरण से संबंधित शाखा को टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 34 नंबर का, बिना बीज वाला फल प्राप्त करने के लिए पौधों पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? तो ये हार्मोन जो छिड़काव किया जाता है ऑक्जिन है। ऑक्जिन से छिड़काव करने पर दोस्तों जो फल पे है, फल पर अगर छिड़काव कर देंगे तो उसमें बीज नहीं बनेगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस उत्तक की उपस्थिति के कारण होता है? द्वितीयक वृद्धि किस उत्तक के कारण से होता है? तो कैम्बियम उत्तक के कारण से द्वितीयक वृद्धि होता है, तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, पूछा जा रहा है इसमें 36 में, निम्न में किस में एक ही पौधे में नर एवं मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं? नर एवं मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं। मोनोइसियस जो है दोस्तों इसमें है नर और मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है साइंस से क्वेश्चन, और ये VVI ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मोनोसियस। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 37 नंबर क्वेश्चन है, फलों को जल्दी पकाने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? फलों को जल्दी पकाने में दोस्तों एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं यानी कि रिजर्व करते हैं? जो कवक होता है दोस्तों, तो कवक आपका ग्लाइकोजन को स्टॉक करते हैं या संचय करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 39 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पहले तो अस्थायी चुन लेते, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक है दोस्तों कौन सा? चीन। ये 5 ऐसे देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं इसको, और वीटो का पावर इसे प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दोस्तों जापान है, इसमें जापान आपका
इसमें अस्थाई सदस्य नहीं है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बी टिक करना है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं अक्सर रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बिहार दरोगा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका आयकर है केंद्र सरकार का है, सीमा कर शुल्क केंद्र सरकार का, उत्पाद शुल्क, यहाँ पे जो भूमि राजस्व है दोस्तों ये होता है आपका राज्य सरकार। किसका होता है? राज्य सरकार का। तो ऑप्शन यहाँ से बी सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 41 नंबर में, निम्न में सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो इन ऑप्शन में सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों आपका इसमें जो है आपका ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा अगर नदी द्वीप पूछे दोस्तों तो ये मांजुली है। कौन सा है? मांजुली है, जो कि आपका असम राज्य अपने ही भारत में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे पड़ता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, बिरसा मुंडा जो एक है दोस्तों ये था क्रांतिकारी था, तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछा गया है। तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। और गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों ये गांधी जी के गुरु थे, तो इसको भी याद रखिएगा, इसके बारे में भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर में है, रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ क्या कहा जाता है। जो मेघ होता है दोस्तों बादल, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पक्षाम। क्या कहा जाता है? पक्षाम। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 44 नंबर में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है किस प्रकार की वर्षा होती है दोस्तों, तो यहाँ पे चक्रवातीय वर्षा होती है। कौन सा वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है ज्योग्राफी से, टाइफून नामक चक्रवात का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो टाइफून से दोस्तों चीन सागर प्रभावित होता है। कौन सा? चीन सागर प्रभावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है। तो कौन सा मेघ सूर्य और चंद्रमा के बीच चारों ओर दोस्तों प्रभामंडल का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये करता है पक्षाम स्तरी मेघ। कौन सा मेघ? पक्षाम स्तरी मेघ, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 47 नंबर में, किस प्रकार का वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों के गरज के साथ होती है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिजली की चमक एवं बादलों के साथ होती है किस प्रकार की वर्षा, तो संवहनीय वर्षा जो दोस्तों ये बिजली चमक एवं बादलों के गरज के साथ होती है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 48 नंबर में, गैर धन विधेयक संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं दोस्तों? 2। कितने होते हैं? 2 आपका वाचन होते हैं। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जाता है 49 नंबर में, लोकसभा में अध्यक्ष मत को कहा जाता है। जो लोकसभा में अध्यक्ष होता है दोस्तों उसका जो वोट होता है, उसका जो मत होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्णायक मत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 50 नंबर में, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है दोस्तों? तो संवैधानिक प्रमुख जो होता है दोस्तों ये अपना देश का राष्ट्रपति होता है। तो ये ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा इस तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो। बढ़ते हैं दोस्तों, फिर हो गया मुलाकात नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।